तो दोस्तों, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से ना जाए। अब ऐसे ही कुछ कहा जा सकता है अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, अमेरिका में जब तक जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भारत को हर तरह से हिट करने की कोशिशें की। हम सभी लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लगभग सभी तरह के क्षेत्रों में इन्होंने भारत को परेशान करने की कोशिश की। लेकिन फिर ऐसा लगा कि शायद जाते जाते समय में जो बाइडेन उतना कुछ भारत के खिलाफ अब नहीं करेंगे और जितना इन्होंने फैलाया था उसे शायद वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, अपने कार्यकाल के बिल्कुल अंतिम क्षणों में ही, क्योंकि 20 तारीख के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस पद पर आसीन हो जाएंगे, उसके बाद जो बाइडेन को ऑलमोस्ट भुला दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जाते जाते ये दो भारतीय कंपनियां और कुछ चाइनीज कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा कर जा रहे हैं और इसके पीछे कारण बना है रशिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस मामले में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं और आखिरकार क्यों लगाए गए हैं। आप सभी इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति, महाकुंभ आयोजन, लोहरी, माघ बिहू और पोंगल, इन सभी पर्वों की एक साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, रशिया में कई सारी गैस और तेल की परियोजनाएं चलती रहती है, जिसमें अलग अलग देशों की कई सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करती है। भारत की भी कई सारी कंपनियां, इवन अमेरिका, जापान और यूरोप की भी कई सारी कंपनियां रशिया की कई सारी परियोजनाओं में पार्टिसिपेट कर चुकी है। इसी तरह की एक एलएनजी की परियोजना है, जिसे आर्कटिक एलएनजी 2 परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें भारत का तो कोई लेना देना नहीं है, यानी किसी भी भारतीय कंपनी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी, जिसका नाम टोटल एनर्जीज है, उसमें इसका शेयर था। इसके अलावा चाइना की एक कंपनी सीएनपीसी, इसका भी लेना देना है। इसके अलावा चाइना की एक और कंपनी है सीएनओसी। इसके अलावा जापान की मित्सुई और जेओ जीएमसी, इन सभी कंपनियों ने मिला जुलाकर एक कंसोर्टियम तैयार किया था और यहाँ से एलएनजी का ये लोग उत्पादन करते थे। लेकिन फिर आया वर्ष 2022, जब रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और उसके बाद अमेरिका द्वारा रशिया की इन परियोजनाओं के ऊपर प्रतिबंध लगने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद ये सारे अमेरिकन देशों के सहयोगी फ्रांस, जापान, ये अपने आप को इस परियोजना से अलग कर लेते हैं। हालांकि ये परियोजना अब वापस से शुरू हो चुकी है और चाइनीज कंपनियां जो कि शुरुआत से इसमें शामिल थी, ये और बड़ा फायदा उठाने के लिए इसमें अभी भी सम्मिलित हैं। तो बताया जा रहा है कि इसी परियोजना में सहयोग करने की वजह से भारत की 2 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ में कुछ चाइनीज कंपनियां थी जो कि इस परियोजना में सहयोग कर रही थी, उनके ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। दरअसल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एविजन शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दोनों भारतीय कंपनियां हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा वर्ष 2023 में आर्कटिक 2 एलएनजी परियोजना के ऊपर प्रतिबंध लगा देने के बावजूद ये 2 भारतीय कंपनियां इस परियोजना में सहयोग कर रही थी और सहयोग के लिए ये 2 कंपनियां इस परियोजना में कार्गो को लोड वगैरह करती थी। ये दोनों ही कंपनियां भारत के हरियाणा राज्य की बताई जाती हैं और कुल मिलाकर रशिया यूक्रेन के नाम पर भारत को अननेसेसरी परेशान करने की यहाँ पर कोशिशें की गई है। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि भारत की कई सारी कंपनियों के ऊपर इन्हीं सब बहानों को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि इसका इम्पैक्ट भी विश्व लेवल पर पड़ेगा। बताया ये जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों के बाद जो एलएनजी के रेट वगैरह हैं, इनकी कीमतों में काफी ज्यादा उछाल देखने के लिए मिलेगा। हालांकि भारत का यहाँ पर ऑफिशियल अगर बयान देखा जाए तो भारत द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत द्वारा ऐसी कोई भी परियोजना या ऐसी कोई भी कंपनी जो कि प्रतिबंधित है, जिसमें आर्कटिक एलएनजी 2 परियोजना भी शामिल है, इनसे किसी तरह का कोई लेन देन नहीं रखता भारत और ना ही इनसे किसी तरह की कोई गैस वगैरह खरीदी जाती है। तो कहने का मतलब भारत के ऊपर सीधा तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन भारत की इन 2 कंपनियों के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही इस तरह की कार्रवाइयां जब होती है तो जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड हो रहा था, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि गैस की कीमतों में अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिलेगा, वो भी विंटर्स के सीजन में, जबकि इस सीजन में सबसे ज्यादा गैस की आवश्यकता यूरोपियन देशों को पड़ती है। लेकिन इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि देखिए, हम किसी भी तरह से कोई ढील नहीं छोड़ेंगे और अंत तक हम लोग यूक्रेन का साथ देने के लिए उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अब इसके ऊपर रशिया का भी बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने दरअसल अमेरिका के नए प्रतिबंधों की पहले तो निंदा की, उसके बाद रशिया द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि कुछ और नहीं बल्कि ये एक अमेरिका का प्रयास है जिससे कि ये वैश्विक मार्केट में अस्थिरता ला सके और साथ ही रशिया की इकोनॉमी के ऊपर एक प्रहार कर सके। इसी वजह से इस तरह की कार्रवाइयों को अमेरिका अंजाम दे रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो मत नहीं है, जो बाइडेन ये चाहेंगे कि जाते जाते वो फाइलों को इतना ज्यादा उलझा दें कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल केवल इन फाइलों को समेटने में ही व्यर्थ कर दे और जिस मकसद के साथ वो इस इलेक्शन को जीते हैं और जो उनको करना है उन कामों में कहीं ना कहीं देरी हो। आप सभी का मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।